हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना टिश्यू का सेकेंड टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और इसी को हम लोग बोलेंगे मेसेनकाइमल टिश्यू। ठीक है बच्चों। जो कनेक्टिव कहने का मतलब होता है जुड़ना, कनेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गेन्स फिजिकली और फिजियोलॉजिकली। ठीक है बच्चों। तो क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेन्स को कनेक्ट करता है फिजिकली और फिजियोलॉजिकली। फिजिकली कहने का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट टच। ठीक है। फिजियोलॉजिकली कहने का मतलब उसके फिजियोलॉजी के आधार पे कि वो कैसा है, क्या करेगा, या हो सकता है कि दो अलग अलग सेल्स है और दोनों सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया क्या हमारा फिजियोलॉजिकली। कि जैसे जो सेल ए है वो सेल बी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकली। इसका ओरिजिन कैसा है बच्चों? ओरिजिन मेसोडर्मल है इसका। ठीक है, ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल। किसका? तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कैसा है हमारा? मेसोडर्मल। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे देखिए इंट्रासेलुलर ए और बी के बीच में जो गैप प्रेजेंट है ये है क्या हमारा इंट्रासेलुलर। और ए जो है इसके अंदर में जो स्पेस प्रेजेंट है हॉलो स्पेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर। तो यहाँ पे है इंटरसेलुलर स्पेस जो क्या है कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स को कंटेन करके रख रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? ज़्यादा है, लार्ज है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होने के कारण ये क्या कर रहा है? लार्ज अमाउंट में मैट्रिक्स को कंटेन करके रख रहा है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि ये ज़्यादा वैस्कुलराइज्ड है, हाईली वैस्कुलराइज्ड। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा सेकेंड पार्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो कितने प्रकार का है? तो ये हमारे 10 प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा पहला क्या है? एरियोलर टिश्यू। फर्स्ट हमारा एरियोलर टिश्यू। सेकेंड एडिपोज टिश्यू, हमारा सेकेंड क्या है? एडिपोज टिश्यू। थर्ड क्या है हमारा? वाइट फाइबरस टिश्यू। फोर्थ येलो फाइबरस टिश्यू। फिफ्थ रेटिकुलर फाइबरस टिश्यू। 6 नंबर पे हमारा रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यू। 7 पे हमारा जेली लाइक टिश्यू। 8 पे हमारा कार्टिलेजिनस टिश्यू। 9th पे हमारा ओसियस टिश्यू, जिसे हम लोग बोन भी बोलेंगे। और 10 पे हमारा है ब्लड एंड हेमोपोएटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये 10 टिश्यू हो गए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में, और ये 10 टिश्यू को हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये जहाँ भी आएंगे वहाँ पे क्या करेंगे? तो संपर्क स्थापित करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो है हमारा क्या है? एरियोलर टिश्यू। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? हमारा जो फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए नंबर में क्या? एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू को हम लोग देखते हैं बच्चों, तो ये इसका डायग्राम है एरियोलर टिश्यू का। ठीक है, क्यों टिश्यू क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले कि इसमें
कौन कौन सा सेल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है फाइब्रोब्लास्ट सेल पहला नंबर पे, सेकेंड नंबर पे हिस्टोसाइट सेल्स, ठीक है, थर्ड नंबर पे मास्ट सेल, फोर्थ नंबर पे बेसोफिल सेल्स, फिफ्थ नंबर पे क्रोमोसाइट और पिगमेंट सेल्स, ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर पे, और सिक्स नंबर पे हो गया हमारा प्लाज्मा सेल्स। तो ये 6 सेल मिलके क्या बनाया है हमारा एरियोलर टिश्यू, ठीक है बच्चों। तो अब इस डायग्राम को समझेंगे, जो हमारा डायग्राम किसका है एरियोलर टिश्यू का। इसमें देखिए ये जो रेड कलर से है, ये देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर से जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हॉलो डॉट लाइक, वो क्या है हमारा कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए गामा लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है हमारा येलो फाइबर, गामा भी बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल इसे हम लोग वाई भी बोलेंगे, वाई शेप में जो है हमारा वो क्या है तो हमारा येलो फाइबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कि ये जो हमारा है ये क्या है हमारा फाइब्रोब्लास्ट, ये स्ट्रक्चर है हमारा वाइट फाइबर, ये गामा लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो क्या है रेटिकुलर फाइबर, ये है हमारा मास्ट सेल, ये है हमारा हिस्टोसाइट सेल, ये है हमारा बेसोफिल सेल, और ये है हमारा क्रोमोसाइट्स, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जहाँ पे बनाया है ये इस टिश्यू में वहीं पे देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि आपको अलग अलग जगह पे भी देखने को मिले इस टिश्यू में, हो सकता है इनका पोजीशन थोड़ा डिफर करे, लेकिन जिस टाइम में हमने इस सेल को टिश्यू को कट किया होगा और माइक्रोस्कोप से स्टडी किया होगा इसका परमानेंट स्लाइड बना के, उस समय जो हमें मिला होगा उसका ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं क्या तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देख रहे हैं ये हमें कि सब क्यूटिन्यूअस, सब सिरोसल, सब म्यूकोसल, ठीक है, ये 3 जगह पे ये प्रेजेंट होगा। और कहाँ होगा तो इन बिटवीन कैपिलरीज, न्यूरॉन्स, मसल्स। न्यूरॉन्स कहने का मतलब नर्व सेल्स। अब है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ये कितने 6 तरह के सेल से मिलके बना है, कौन सा हमारा एरियोलर टिश्यू। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जनरली कैसा है तो कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये क्या कंटेन कर रहा है जनरली 3 टाइप्स ऑफ फाइबर। वो क्या है हमारा येलो, वाइट और रेटिकुलर, ठीक है। ये जनरली इसका स्ट्रक्चर जो है एरियोलर टिश्यू का वो क्या कंटेन कर रहा है तो 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स को ये कंटेन कर रहा है। कौन कौन सा फाइबर है बच्चों तो यहाँ पे हमारा हो गया देखिए वाइट फाइबर, येलो फाइबर और रेटिक्यूलर फाइबर। जो एरियोलर टिश्यू के अंदर में सेल जो हमारा पहला है वो क्या है फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब टिश्यू को समझ रहे हैं ना बच्चों, टिश्यू क्या है ग्रुप्स ऑफ सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेल की बात ना करके उस ग्रुप्स ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं जो मिलके क्या बना रहा है हमारा टिश्यू। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है फॉर्म्स द फाइबर। पहले देखेंगे तो फाइबर आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है तो फॉर्म्स द फाइबर। क्या बना रहा है ये फाइबर बना रहा है, फॉर्म्स द फाइबर। और उस फाइबर में भी क्या स्पेशली स्पेसिफिक पार्टिकुलरली द वाइट फाइबर, ठीक है। और ये जो वाइट फाइबर ये बना रहा है फाइब्रोब्लास्ट वो क्या कर रहा है बच्चों हमारा तो जहां पे इंजरी हुआ है, इंजर्ड साइट्स जो है हमारे बॉडी में कहीं भी, उसे हीलिंग में हेल्प कर रहा है, उसको क्या कर रहा है वो भर रहा है उस वैकेंट स्पेस को, या फिर जो कट हुआ स्पेस है हमारे बॉडी में कहीं भी, उस पे ये वाइट फाइबर्स आके क्या कर रहे हैं उसे हील कर रहे हैं, उस जगह को क्या कर रहे हैं फील कर रहे हैं, जिससे कि
जो डैमेज सेल है वो क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है बच्चों, लोग क्या देख रहे हैं सेकंड नंबर पे, इसे देख रहे हैं जो क्या है हमारा हिस्टोसाइट। अब हिस्टोसाइट जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, तो ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, नॉन मोटाइल कहने का मतलब ये लोकोमोशन नहीं करेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, मोटाइल नहीं है। नेचर कैसा है इसका, फेगोसाइटिक नेचर है। ठीक है, और ये फेगोसाइटिक नेचर होने का मतलब क्या करेगा बच्चों, जो ये फेगोसाइट यहाँ पे लिखा है मैंने, ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस बाय परफॉर्मिंग फेगोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, समझिए इस बात को। एक तो क्या हो गया ये कि नॉन मोटाइल हो गया। ठीक है, मतलब चलेगा नहीं, लेकिन इस टिश्यू में जो भी पैथोजेंस अंदर प्रेजेंट होंगे या किसी कारण से चले जाएंगे, उसे ये क्या करेगा, अपने अंदर बुलाएगा। कैसे बुलाएगा, लालच देके। ठीक है, बुलाएगा और क्या करेगा, अंदर में फेगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, मार देगा, खत्म कर देगा। कौन सा हमारा, तो हिस्टोसाइट। ठीक है बच्चों, अब हमारा थर्ड है क्या, मास्ट सेल। यहां देखिए हमारा थर्ड नंबर पे क्या है, मास्ट सेल। ये हमारा क्या हो गया थर्ड नंबर पे, मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या कर रहा है, तो मास्ट सेल 3 टाइप के केमिकल को रिलीज कर रहा है। मास्ट सेल रिलीज 3 टाइप्स ऑफ केमिकल। कौन कौन सा, तो हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। अब हिस्टेमाइन क्या कर रहा है बच्चों, तो ये वेजोडाइलेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वेजोडाइलेटर। अब वेजोडाइलेटर कहने का मतलब जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज हैं, आर्टरी, उसे क्या करेगा, ये डायलेट करेगा। डायलेट करने का मतलब जो उसका जो नॉर्मल डायमीटर है उससे उसे क्या कर देगा, फैला देगा। ठीक है, तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया इसका यहाँ पे इतना था और इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डायलेट हो गई हमारी आर्टरी। तो ये क्या काम कर रहा है हमारा, वेजो डायलेटर की तरह। अब जब मास्ट सेल हिस्टेमाइन को रिलीज करके क्या किया, उसे डायलेट किया, तो हमेशा तो डायलेट नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो सर्टेन टाइम के लिए होता है, ना कि परमानेंटली। कुछ देर के लिए हुआ, किसी फंक्शन को परफॉर्म करना है तो, और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद वो क्या होता है, फिर से अपने नेचुरल स्टेट में आना चाहता है, एक्साइटेड स्टेट से। तो सेरोटोनिन, अब मास्ट सेल फिर से सीक्रेट क्या करेगा, सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। मतलब कि जो डायलेटेड वेजल्स थे उसे क्या कर देगा, फिर से इनिशियल स्टेज, उसकी पहले वाली अवस्था में ले आएगा। मतलब कि उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, फिर से दबा देगा, उसके नॉर्मल साइज में ले आएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, या फिर 5HT भी लिखेगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेटामीन। ठीक है, अब जो तीसरा सीक्रेट कर रहा है बच्चों, वो क्या कर रहा है, तो हेपेरिन। पहले में क्या किया, चौड़ा किया, लाके हिस्टेमाइन को लाके सेकंड नंबर पे सेरोटोनिन लाके क्या किया, उसे कॉन्स्ट्रिक्ट किया। अब थर्ड नंबर पे हेपेरिन जब आया, तो ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम कर रहा है, फ्लो करेगा यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर में, उसे ये क्लॉट नहीं होने देगा। आपको पता है कि हमारे बॉडी में अगर कहीं पे कटता फटता है तो वहां से ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है, ब्लड का लॉस होता है। तो प्लेटलेट्स आते हैं और प्लेटलेट्स क्या करता है, वहां पे आके ब्लास्ट करता है, रप्चर होता है, जिससे वो ब्लड क्या होने लगता है, हमारा क्लॉट होने लगता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए कौन आएगा, हमारा हिपेरिन, जो क्या करेगा, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करेगा। मतलब कि वहां पे क्लॉटिंग नहीं होने देगा। ठीक है, कोगुलेंट मतलब
क्लॉटिंग, एंटीकोगुलेंट मतलब जमने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा चौथा नंबर पे जो है वो क्या है, बेसोफिल्स। जो हमारा क्या है फोर्थ नंबर पे, बेसोफिल्स। देखिए ये हमारा फोर्थ नंबर पे हो गया, क्या है, बेसोफिल्स। जो हमारा बेसोफिल्स है वो क्या है, तो सिमिलर फंक्शन लाइक मास्ट सेल। जो फंक्शन मास्ट सेल कर रही थी या कर रहा था, वही सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कौन करेगा, हमारा बेसोफिल्स। मतलब ये भी हिस्टामाइन सिक्रेट करेगा, सेरोटोनिन सिक्रेट करेगा, हेपेरिन सिक्रेट करेगा और सेम फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझिए कि हमारे बॉडी में हो सकता है कि किसी टिश्यू में मास्ट सेल प्रेजेंट है, तो कहीं पे हो सकता है क्या कि बेसोफिल्स प्रेजेंट है, ड्यू टू दैट टिश्यू ओरिएंटेशन फंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना है, टिश्यू। और बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बना है, तो किसी ऑर्गेन में पार्टिकुलर जगह पे हो सकता है कि टिश्यू ए है और टिश्यू बी है। तो ए में हो सकता है क्या है हमारा मास्ट सेल और बी में हमारा क्या है बेसोफिल्स सेल। ठीक है, तो अगर मान लो कि बी के अंदर में डायलेट करना हो, उसके बाद फिर क्या करना हो, कॉन्स्ट्रिक्ट करना हो या फिर कोगुलेंट प्रॉपर्टी को दिखाना हो, तो यहाँ पे भी तो सेम फंक्शन करना होगा ना मास्ट सेल की तरह। लेकिन यहाँ पे मास्ट सेल नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स क्या करेगा, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेगा जो मास्ट सेल कर रहा था। मास्ट सेल क्या कर रहा था हमारा, हिस्टामिन सिक्रेट कर रहा था, और हिस्टामिन सिक्रेट करने के बाद वो क्या कर रहा था हमारा, वे जो डायलेटर की तरह काम कर रहा था। मतलब कि कैपिलरीज को क्या कर रहा था, वो डायलेट कर रहा था। सेरोटोनिन क्या करेगा, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब कि वो डायलेटेड कैपिलरी को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। उसके बाद हमारा हिपेरिन, हिपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा उस कैपिलरी में, जिस कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर पे है क्रोमोसाइट्स या फिर पिगमेंट सेल। तो देखिए यहाँ पे पिगमेंट सेल और क्रोमोसाइट्स, ये रहा हमारा 5th नंबर पे। इसको हम लोग क्रोमोसाइट्स या क्या बोलेंगे, पिगमेंट सेल। ये क्या हो गया हमारा, पिगमेंट सेल। ठीक है बच्चों, तो क्रोमोसाइट्स और पिगमेंट सेल को देखेंगे क्या कर रहा है हमारा। तो क्रोमोसाइट्स क्या कर रहे हैं, मेलानिन पिगमेंट को कंटेन करके रखे हैं। क्यों, क्योंकि क्रोमोसाइट को दूसरे नाम में क्या बोल रहे हैं हम लोग, पिगमेंट सेल। मतलब कि यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो कौन सा पिगमेंट, तो मेलानिन पिगमेंट। और मेलानिन पिगमेंट क्या करता है बच्चों, समझेंगे तो जैसे हम लोग का जो स्किन कलर डार्क दिखता है, मतलब डार्क करने का मतलब कालापन। ठीक है, ब्राउनिश, डीप ब्राउनिश जो हमें देखने को मिलता है। ब्राउन में भी बहुत तरह के शेडेड होते हैं। मैं पेंटिंग वाला टीचर नहीं हूँ, इसलिए उतना शेड उसका नहीं बतला सकता हूँ कि ब्राउन और ब्लैक के बीच में कितने तरह के कलर्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोई एक ह्यूमन है जिसका स्किन एकदम गोरा है, एकदम लाइट है, मिल्की वाइट, और एक जो क्या है ब्लैक एज कोल। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, मेलानिन पिगमेंट होता है बच्चों। और ये जान के खुश नहीं होना है कि हम गोरे हैं और हमारा फ्रेंड काला है। क्यों, क्योंकि जानिए और समझिए कि जो काला है वो सोलर रेडिएशन, जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन है, उससे बच सकता है। वो ज्यादा सेफ है किसके कंपैरिजन में, तो आपके कंपैरिजन में। और आप कौन, जो व्हाइट हैं, जिनका स्किन कलर क्या है, मिल्की व्हाइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, which absorbs harmful solar radiations and protect the internal organ। अब क्या है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे तो जो हमारा डीएनए है उसको एफिनिटी है किसके साथ, यूवी रे के साथ। एफिनिटी कहने का मतलब उसको प्यार है। ठीक है, उसको पता है कि यूवी रे के साथ जाके हम बाइंड करेंगे तो डीनेचर हो जाएंगे, हमारा जो कॉन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा, हम टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे।
लेकिन फिर भी ये किससे जाके बाइंड करेगा, तो ये यूवी से, ठीक है। तो उसी लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा वो क्या करेगा, तो हार्मफुल सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और किसे प्रोटेक्ट करेगा, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा 6 नंबर पे है, वो क्या है, प्लाज्मा सेल, ठीक है बच्चों। हमारा 6 नंबर पे क्या आया, प्लाज्मा सेल, ठीक है। 6 नंबर पे क्या आया हमारा, प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा सेल है ये क्या कर रहे हैं, तो कॉन्टेन एक्सट्रिंजिक कार्टविल न्यूक्लियस, एक्सट्रिंजिक, ठीक है। और कार्टविल, कार्टविल करने का मतलब बैलगाड़ी, टमटम देखे हैं, अगर नहीं देखे तो आप लोगों ने बाइसिकल देखा होगा। बाइसिकल में क्या होता है, बीच में एक्सिस होता है और उससे क्या रहते हैं, बहुत सारे इस तरह से एक्ट लगे होते हैं ना, स्पॉक्स, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्टविल, ठीक है। अब जो लोग बचपन से कार में चले होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने बाइसाइकिल चलाया है उसमें देखा होगा उन्होंने कि बहुत सारे स्पॉक्स होते हैं। अगर किसी ने कोई मूवी भी देखा होगा, शोले में बसंती, बसंती की टांगा, उसकी घोड़ी धन्नो, तो वो जो टांगा था बच्चों, उसका जो चक्का था, उस चक्के को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें क्या है, हमारा व्हील, और उस व्हील को, उसी व्हील के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है, कार्टव्हील, ठीक है। तो क्या है, एक्सट्रिंजिक कार्टव्हील न्यूक्लियस, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में। उसके बाद सिंथेसिस गामा ग्लोबुलिन, क्या सिंथेसिस कर रहा है ये, कौन सा, प्लाज्मा सेल, जो क्या कंटेन कर रहा है, तो कार्टविल न्यूक्लियस, वो क्या फॉर्म कर रहा है, तो गामा ग्लोबुलिन, दिस यूटिलाइज्ड बाय, और ये किससे यूटिलाइज, जो गामा ग्लोबुलिन बन रहा है उसको कौन यूटिलाइज कर रहा है, तो बीटा सेल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है बच्चों। ये क्या कर रहा है, तो गामा ग्लोबुलिन जो सिंथेसिस हो रहा है किसमें, प्लाज्मा सेल में, उसको कौन यूटिलाइज करेगा, तो बीटा सेल्स यूटिलाइज कर रहा है। कब यूटिलाइज कर रहा है, तो प्लाज्मा सेल को जब एंटीबॉडीज बनाना है, प्लाज्मा सेल को जब एंटीबॉडीज बनाना है तो वो क्या करेगा, गामा ग्लोबुलिन पहले बनाएगा, और उस गामा ग्लोबुलिन के हेल्प से वो क्या करेगा, तो एंटीबॉडीज बनाएगा। और एंटीबॉडीज बनाने में कौन सा सेल उसको हेल्प करेगा, तो बी सेल। बी सेल क्या करेगा, गामा ग्लोबुलिन को कंज्यूम करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया क्या हमारा स्ट्रक्चर्स, कि कितने तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है कहाँ, हमारा एरियोलर टिश्यू में। और अब हम लोग देखते हैं फंक्शन, कि एरियोलर टिश्यू जनरली कर क्या रहा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला हमारा एरियोलर टिश्यू है वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, कौन सा फंक्शन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एरियोलर टिश्यू कर क्या रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का पहला जो है एरियोलर टिश्यू, वो इन सारे सेल्स की मदद से क्या कर रहा है, तो प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको, तो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल इन्फेक्शंस, पैथोजेंस, माइक्रोब्स से, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, और सो ऑन, जो भी हमारा 1 to 10 है, जिसमें 1 हम लोगों ने देखा, 2, 3, 4 जो भी बचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितना हो सके उतना क्लियर कवर करेंगे। उसके अगले क्लास में फिर उसके बाद का कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू।